आज भारत ने एक रत्न खोया है भारत ने उस आवाज़ को जिस आवाज़ ने अपने दम पर हमारे दिलों को लुभाया है, जिसने 50 वर्षों से ऊपर अपने आवाज़ न जाने कई संगीतों में दी, कई आवाज़ों में, कई भाषाओं में दी और न सिर्फ इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपना मकाम बनाया, अपना मुकाम हासिल किया। आज देश ने एक उस आवाज़ को खोया है जिस आवाज़ के दीवाने सब थे। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, जिनका जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ और आज 6 फरवरी 2022 को हम सबको छोड़कर चली गई। छोड़ गई अपने पीछे वो कुछ यादें जो शायद सदियों तक भुला ही ना जा सके। वो गीत जो हम आज के कई सालों बाद भी अगर सुने तो वो हमारे मन को उसी प्रकार से प्रफुल्लित करेंगे जिस प्रकार से वो करते आए थे आज तक। आइए जानते हैं उन्हीं लता मंगेशकर जी के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं, वो बातें जिससे शायद अब तक आप अनजान हैं, वो बातें जो अब आपको जाननी चाहिए। उस लेजेंडरी सिंगर के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज़ से न जाने कई सालों तक हमें लुभाया है, जिसने बॉलीवुड को वो संगीत दिया है, ना सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड और जाने कई भाषाओं में उन्होंने जो संगीत दिया है, वो संगीत आज भी अमर है क्योंकि वो हमारे दिलों में आज भी जिंदा है। पहली बात, ये लता मंगेशकर जी का असली नाम लता मंगेशकर नहीं था। उनका असली नाम जो शुरुआत में उनके जन्म के बाद पड़ा वो था हेमा मंगेशकर, पर उनके पिता जो कि पंडित दीनानाथ मंगेशकर थे वो एक थिएटर एक्टर थे और जब वो एक्टिंग करने जाते थे तो उनका एक बहुत ही फेमस प्ले था, वहाँ की कैरेक्टर जो कि लतिका थी, वहाँ से उनका नाम जो पड़ा वो पड़ा लता मंगेशकर। लता जी को सिर्फ सिंगर कहना उचित नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक्टिंग भी की है। 1942 से लेकर 1948 तक उन्होंने लगभग 8 फिल्मों में अपनी अदाकारी से इस देश को लुभाया है। हाँ, पर उनके पिताजी के निधन के बाद उन्हें ये छोड़ना पड़ा और मराठी संगीत से उन्होंने अपने प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत की। दौर था 1962 का, जब भारत ने चाइना के खिलाफ अपनी हार दर्ज की थी। उस समय के प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जब लता मंगेशकर जी का संगीत सुना, वो गाना, वो गीत जो था कि ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी, उस गाने से उनकी आंखों में आंसू आ। वैसे तो न जाने कितने ही अदाकाराओं के लिए लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी, पर लता मंगेशकर जी का मानना था कि उनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती है सायरा बानू जी पर। क्या आपको पता है 1999 में लता मंगेशकर जी की पॉपुलैरिटी देखकर उनके नाम पर एक परफ्यूम तक बना था जिसका नाम पड़ा लता यू दे परफ्यूम। 1999 में वो पहली ऐसी फीमेल सिंगर बनी जिन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया। भारत रत्न लता मंगेशकर जी, उन्हें सिर्फ भारत रत्न से नवाजा नहीं गया था, उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी नवाजा गया था। लता मंगेशकर जी ने कभी शादी नहीं की क्योंकि कहा जाता है कि उनका जो लव मैटर था वो म्यूजिशियन भूपेन हजारिका के साथ था और पारिवारिक मसलों के कारण उनकी शादी कभी नहीं हो पाई और अपने प्यार के खातिर उन्होंने कभी शादी ही नहीं की। पूरे जीवन भर वो सिंगल ही रही। तो दोस्तों, ये थे कुछ अनकही बातें, ऐसी बातें जो शायद कोई ना जानता हो, शायद आप जानते हो, शायद आप ना भी जानते हो। ये थी ये बातें उस नाइटिंगेल के बारे में जो आज हमारे बीच नहीं रही। आपको कैसा लगा ये वीडियो में हमें बताइएगा कमेंट के थ्रू, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।